नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जिस पर मैं अपनी बातें रखता हूँ। एक किस्सा मुझे एक मित्र ने मुझे बताया, वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। वो मेरे राजनीतिक मित्र हैं। वो एक बार राजनीतिक यात्राओं में, चुनाव का दौर था, तो वो उनकी धनोरा के मित्र हैं, वो गए नीमच। उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक लोकसभा के चुनाव के दौरान। तो उनको एक गांव में, नीमच के गांव में उनको ठहराया गया। तो जब उनको ठहराया गया तो रंगमंच था। रंगमंच के सामने बहुत से, लगभग 15-20 गधे जो हैं वो वहाँ पूरी उनकी झुंड थी। तो इन लोग जो जितने हमारे बस्तर से जो मित्र गए हुए थे, वो जो है रंगमंच में अपना बिस्तर बिछाए और बाहर सोए हुए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। तो उनको लगा कि भाई ये गधे जो हैं कहीं ऊपर रंगमंच पर ना आ जाएं और हम कुछ ले ना जाएं। तो उन्होंने वहाँ के कार्यकर्ता को बुलाया और कहा कि भैया इनको थोड़ा सा बंधवा देते तो ठीक था, कहीं रात को ये हमारे ऊपर आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो बस्तर के मित्र थे वो गधे से परिचित नहीं थे साहब। तो जो कार्यकर्ता है वो गया और गधों के मालिक को बुला के लाया। और मालिक आया साहब, उनको कहा कि भैया गधे को आप बांध दीजिए। तो मालिक आया और लगभग 15-20 गधे थे साहब। उसने उन गधों के गले में आभासी रूप से पकड़ा और आभासी रूप से जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे आभासी रूप से रस्सी बांधा और फिर जमीन के खूंटे पर भी आभासी रूप से बांध दिया। सारे गधों को बारी बारी से उसने ऐसा ही किया। और ये हमारे जो बस्तर के मित्र हैं वो देखते रहे उसे। फिर जब आए तो उनके मालिक से उन्होंने कहा कि भैया रस्सी से तो बांध देते आप। तो बोले सर देखिए वो हटेगा नहीं, रस्सी बंध गई बस। और हमारे जो बस्तर के मित्र हैं वो बड़े चिंतित हो गए, भाई वो गधे कैसे आभासी धागे से कैसे बंध सकते हैं, कैसे खड़े रह सकते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, पूरी रात वो गधे ऐसे ही खड़े रहे जैसे उनके गले में रस्सी बंधी हो और वो रस्सी खूंटे से बंधी हो। आप आश्चर्य मानेंगे नहीं, पूरे गधे जब सुबह तक ऐसे ही खड़े रहे तो जब मालिक को उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये गधे तो कहीं गए ही नहीं। फिर सुबह मालिक आया और उन गधों की आभासी रस्सी खोला। फिर गधे जो हैं अपनी अपनी जगह से टस से मस हुए। तो हमारे जो बस्तर के मित्र हैं उन्होंने पूछा, भैया ये कैसे चमत्कार है, कोई मंत्र वंत्र पढ़े हैं क्या? बोले नहीं 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 नहीं, मंत्र वंत्र तो है ही नहीं। गधे को बस, भाई साहब इसीलिए तो गधा कहते हैं। और विचारधारा जो है वो एक ऐसी अदृश्य रस्सी है, विचारक हमें अपने विचारों से बांधता है और आभासी रस्सी से बांधता है और हम जीवन भर उसी विचारधारा के अनुसार खड़े रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। भाई साहब जमाना बहुत बदल गया है, इंटरनेट का जमाना है। थोड़ा सा विचार कीजिए, कहीं हम भी तो कोई ऐसे विचारधारा की रस्सी से बंधे तो नहीं है जो आभासी हो। हमारी भी स्थिति कहीं उस मालिक और गधे की तो नहीं है।